सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट में अभी तक हम लोगों ने लमसम उसके जो कंटेंट हैं हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और उसी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्राइक। क्या पढ़ा था? स्ट्राइक। स्ट्राइक में हम लोगों ने उस पर स्ट्राइक को समझा था, स्ट्राइक होता क्या है, यानी हड़ताल होता क्या है, और उस पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। न्यूमेरिकल में हम लोगों ने टेबल बनाया था, एनालिसिस टेबल बनाया था, उसके बाद जनरलिटी की थी, और उसके बाद क्या किया था, खाता उसका खोला था पार्ट वाइज, लैंडलॉर्ड का, शॉर्ट वर्किंग का और मिनिमम रेंट का। तो इस तरह का हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो हम लोगों ने अच्छी तरीके से स्ट्राइक को कवर कर दिया। आज हम लोग स्ट्राइक का पार्ट 2 लेके आए हैं। स्ट्राइक पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे लॉक आउट यानी तालाबंदी। स्ट्राइक भी रहेगा यानी हड़ताल भी रहेगा, और लॉकआउट यानी तालाबंदी, यानी दोनों एक साथ मर्ज करके कैसे आपके सवाल बनते हैं आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं कि हड़ताल पे आपके सवाल कैसे बनते हैं और तालाबंदी में आपके सवाल कैसे बनते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि सर हड़ताल है क्या? तो हड़ताल आपको पता होगा, पिछली वीडियो में बताया था हड़ताल क्या होता है। किसी श्रमिक द्वारा या मजदूर द्वारा किसी सामूहिक रूप से मांग की पूर्ति न होने पे काम को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है, श्रमिक द्वारा, यानी जो कर्मचारी होंगे उनके द्वारा। लेकिन जब तालाबंदी क्या होती है, ठीक इसके विपरीत क्या होती है, ठीक इसके विपरीत क्या होती है, तालाबंदी में क्या होता है, मालिक द्वारा काम को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में क्या होता है, मालिक द्वारा, स्वामी द्वारा काम को बंद किया जाता है। हड़ताल में क्या होता है, हड़ताल में होता है कर्मचारी द्वारा किसी मांग की पूर्ति न होने पर काम को सामूहिक रूप से बंद किया जाता है हड़ताल में, ठीक है। लेकिन तालाबंदी में क्या होता है, मालिक द्वारा यानी जो स्वामी है उसके द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में, किसमें ध्यान दीजिएगा इस चीज को, विशेष परिस्थिति में, किसमें विशेष परिस्थिति। अब आपके सामने सर विशेष परिस्थिति क्या है? विशेष परिस्थिति ये है, मालिक के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, जैसे कोई आपदा आ गया या कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, जैसे रॉ मटेरियल है उसका क्या वो कमी हो गई, तब उसके द्वारा क्या किया जाता है, मालिक द्वारा काम को बंद किया जाता है। उसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तालाबंदी करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है। हड़ताल में क्या होता है, कर्मचारियों द्वारा की जाती है सामूहिक रूप से काम, बंद कब? जब मांग की पूर्ति नहीं होती है तब। इसमें क्या होता है तालाबंदी में कि स्वामी द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति होने के कारण काम को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। विषम परिस्थिति आपके सामने क्या हो सकता है, यानी कभी कोई स्थिति हो गया कि आपदा आ गई या कोई घटना हो गई या कोई रॉ मटेरियल है वो नहीं है, या कर्मचारियों के द्वारा क्या है छुट्टी पे चले गए, उस दशा में मालिक क्या करता है? तालाबंदी अपने कार्य को, औद्योगिक क्षेत्र को कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तालाबंदी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको हड़ताल क्या है और तालाबंदी क्या है। अब आपके सामने प्रश्न ये उठेगा कि सर रॉयल्टी में इसकी क्या भूमिका है? तो रॉयल्टी में इसकी भूमिका ये है कि आपको पता होगा रॉयल्टी में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक संपत्ति का प्रयोगकर्ता, एक संपत्ति का स्वामी। संपत्ति के स्वामी के द्वारा संपत्ति के प्रयोगकर्ता को कोई संपत्ति दे दी जाती है और उसके बदले में कोई धनराशि प्राप्त की जाती है, उसी को रॉयल्टी कहते हैं। यहाँ तक आपको पता होगा। तो ये इसमें क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। एक होता है क्या है, लैंडलॉर्ड होता है, संपत्ति का प्रयोगकर्ता। तो संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता होता है वो क्या करता है, स्वामी को पैसा देना होता है। समझिएगा, स्वामी को पैसा देना होता है। उस दशा में क्या होगा, जब संपत्ति के प्रयोगकर्ता के वहां काम ही नहीं होगा और तालाबंदी हो जाएगा तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, रॉ मटेरियल तैयार होगा ही नहीं। उस दशा में क्या होगा कि जो संपत्ति का जो स्वामी है उसको तो कुछ भी पैसा मिलेगा ही नहीं। तो उस दशा में एक शर्त होता है, दोनों के दशा में, हड़ताल और तालाबंदी की दोनों के दशा में एक शर्त होता है, यदि किसी वर्ष ऐसी स्थिति बनती है तालाबंदी या हड़ताल, तो आप जो मिनिमम रेंट देंगे, यानी जो स्वामी को आप संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता देगा उसमें कुछ कमी करके भुगतान करेगा। इसी को दोनों के क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, किसमें? रॉयल्टी में। यानी किसी वर्ष क्या हुआ, हड़ताल हो गया, तालाबंदी हो गई, तो जो संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता है वो क्या करेगा, उतना ही धनराशि उनको भुगतान करेगा जितना वो काम किया है। ये शर्त होता है, ये अनुबंध होता है, किसमें?
तालाबंदी और हड़ताल में। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि तालाबंदी और हड़ताल में क्या अंतर है, और दूसरा कि रॉयल्टी में इसकी क्या भूमिका है। यानी रॉयल्टी में ये भूमिका है कि तालाबंदी जब होती है तो संपत्ति का जो प्रयोग करता है उसके वहां उत्पादन कम होती है। जब उत्पादन कम होगा तो उसको मिनिमम रेंट क्या होगा, कम देगा। जब मिनिमम रेंट कम देगा तो दोनों क्या करेंगे, शर्त करेंगे। जब इस दशा में ऐसा कोई काम होगा, ऐसा प्रोसेस होगा, तो इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, तालाबंदी या क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए इसी पे एक सवाल है तालाबंदी और हड़ताल पे, इसी को सवाल करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इसके कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला ही सवाल है, देखिए आपके सामने कह रहा है 1 जनवरी 2006 को, यानी डेट कब है, 1 जनवरी 2006 को वीर ने, यानी वीर कोई एक व्यक्ति है, वीर ने एक खान योद्धा से पट्टे पे ली। यानी वीर कोई क्या है, एक व्यक्ति है और एक खान योद्धा से पट्टे पे ली। यानी योद्धा क्या है, मालिक है, और वीर क्या है, संपत्ति का प्रयोग करता है। वीर ने योद्धा से पट्टे पर लिया, यानी कोई कोयले का खान लिया होगा या कोई कुछ भी लिया होगा, वो लिया। आगे चलते हैं। अधिकार शुल्क की दर निकाले गए कोयले में, यानी क्या, कोयले का खान पट्टे पे ले रहा है वीर, किससे, योद्धा से। अधिकार शुल्क की दर निकाले गए कोयले पर 1 रुपया प्रति टन, यानी जो अधिकार शुल्क रेट होगा भुगतान करने का संपत्ति के स्वामी का प्रयोगकर्ता के द्वारा, वो 1 रुपया प्रति टन, यानी जितना उत्पादन होगा उस पे 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से भुगतान करेगा। आगे चलते हैं। तथा न्यूनतम किराया 18,000 रुपए। कितना है न्यूनतम किराया, 18,000। ये न्यूनतम किराया कितना भुगतान करेगा, 18,000 प्रति वर्ष। आगे चलते हैं। लघु कर राशि को अपलिखित करने का अधिकार प्रथम 4 वर्षों तक है, यानी जो भी आपकी शार्ट वर्किंग आएगी उसको प्रथम 4 वर्षों तक क्या कीजिए, आप अपलिखित करिए। यानी शर्त ये हुआ, यानी रिक्रूटमेंट ये हुआ कि संपत्ति के स्वामी और संपत्ति के प्रयोगकर्ता के बीच ये शर्त हुआ कि आपका जो भी हानि होगा उस हानि को आप प्रथम 4 वर्षों में, अधिकतम 4 वर्षों में पूरा कर लेंगे, अन्यथा की दृष्टि में आपकी हानि की पूर्ति नहीं की जाएगी, ये शर्त होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराया, हड़ताल जब होता है उस समय न्यूनतम किराया जो मिनिमम रेंट है, वास्तविक कार्य अवरुद्ध रहने के आधार पर अनुपातिक कम किया, यानी मिनिमम रेंट क्या होगा, मिनिमम रेंट जब हड़ताल होगा तो जितना भी काम बंद रहेगा उतना कम कर दिया जाएगा, ये हड़ताल की दशा में। आगे चलते हैं। तालाबंदी की दशा में, यानी तालाबंदी जब होगा तो न्यूनतम किराया 40%, यानी जिस वर्ष तालाबंदी होगा वो मिनिमम रेंट क्या होगा, मिनिमम रेंट 40% कम कर दिएगा, ये शर्त हुआ। अभी मैं बताया ना, हड़ताल और तालाबंदी ये क्या विशेष प्रकार का शर्त है, दोनों पक्षों के बीच होता है, तो ये शर्त हो गया। आगे चलते हैं। उत्पादन निम्न प्रकार है। उत्पादन देखते हैं कितना है। उत्पादन देखिए 2005-06 में क्या है, 4,000 है, 2006-07 में 9,600 है, 2007-08 में 18,800 है, 2008-09 में आपका 23,600 है, 2009-10 में 15,200 है, और 2010-11 में 18,400। ये उत्पादन आपका 6 साल का हुआ। आगे चलते हैं। वर्ष 2009-10 में, यानी इसमें, यानी 5वें साल 9-10 में 2 माह हड़ताल आ गया सर। यहाँ पे क्या हो गया, आ गया सर कि 2 माह हड़ताल आए, 2 माह हड़ताल आए थे, 10 महीने काम चला, 10 महीने का क्या होगा, भुगतान होगा, बस सिंपल शर्त है। आगे चलते हैं। वर्ष 2010-11 में, यानी नेक्स्ट ईयर 2011 में 2 माह क्या होगा, तालाबंदी, ये भी शर्त आ गया, यानी 2 माह क्या हो गया, तालाबंदी हो गया। कितना परसेंट कम करना है आपको, 40%। कितना कम करना है, यानी जितना माह हड़ताल रहा उतने माह क्या करेंगे, 40% क्या करेंगे, मिनिमम रेंट कम कर देंगे। आगे चलते हैं। वीर की पुस्तकों में जिसका खाता वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, आवश्यक खाते तैयार किए, यानी सेशन कब चालू होता है, 2005-06, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सेशन चालू होता है, समाप्त होता है, वर्ष के अंत में खाता तैयार कीजिए। खाता तैयार करने के पहले सबसे पहले एक क्या बनता है, इसका एनालिसिस टेबल बनता है। पहले हम एनालिसिस टेबल तैयार करें, उसके बाद इसका खाता तैयार किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका एनालिसिस टेबल कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। चलिए एनालिसिस टेबल, यानी एनालिटिकल टेबल इसका बनता है। सबसे पहला काम क्या होता है, एनालिसिस टेबल बनता है। एनालिसिस टेबल में कुल 9 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम। पहले कॉलम में ईयर, दूसरे कॉलम में आउटपुट, तीसरे कॉलम में रॉयल्टी, चौथे कॉलम में मिनिमम रेंट, 5वें कॉलम में शॉर्ट वर्किंग, 6वें कॉलम में सरप्लस, 7वें में शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट जो रिकवर करेंगे वो, और अनरिकवर्ड, यानी जिस सब जो अनरिकवर हुआ, यानी जो क्या हुआ, हानि हो गया, उसको लास्ट में क्या करेंगे, पेमेंट का कॉलम बनाएंगे। यानी कुल 9 कॉलम बनते हैं टेबल में। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है पहला सा 2006 में, 6 में कितना उत्पादन हुआ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा सवाल की तरफ। 2006 में 5-6 में कितना उत्पादन है, 4,000। कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं उत्पादन कितना है, पहले साल कितना है, 4,000। ये हमारा क्या है, उत्पादन है।
यहाँ तक समझ में आ गया। उत्पादन आउटपुट में क्या करेंगे 4000 लिख देंगे, आउटपुट में सॉरी लिखा नहीं है यहाँ पे, आउटपुट में क्या करेंगे 4000 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे निकलता है आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूं कि रॉयल्टी कैसे निकलता है। रॉयल्टी का क्या फार्मूला होता है, रॉयल्टी बराबर क्या होता है फार्मूला इसका, आउटपुट इनटू रेट। क्या होता है, आउटपुट इनटू रेट, इसका रॉयल्टी निकालने का फार्मूला होता है। तो आपके सामने है आउटपुट कितना है 4000, देखिए यहाँ पे 4000 आउटपुट है, अभी हम देखे बताएं आउटपुट। उत्पादन कितना है 4000, रेट कितना था 1 रुपया प्रति टन, सवाल में था कितना था 1 रुपया। पीछे देख लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे सवाल में क्या है, यहाँ पे देखिए दिया है जो अधिकार शुल्क की दर निकालेगा कोयले पे कितना है 1 रुपया प्रति टन, यानी ये जितना उत्पादन होगा 1 रुपये प्रति टन के हिसाब से क्या करेगा भुगतान करेगा। तो कितना उसका भुगतान हुआ है, कितना भुगतान हुआ आपका 4000 आउटपुट है, 1 में इंटू करेंगे तो 4000 इंटू 1 रुपया, तो आपका रॉयल्टी कितनी आ जाएगी 4000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा रॉयल्टी कितना हो गया 4000। ठीक है आगे चलते हैं। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट 18000 देना है, मिनिमम रेंट कितना देना है 18000 प्रति वर्ष देना। अभी इस पे चर्चा हम लोग की है, मिनिमम रेंट कितना देना है 18000 देना है जो सवाल में था, तो मिनिमम रेंट 18000 हो गया। आगे चलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, आप लोगों को मैं बताया था शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, SW बराबर क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है। तो आपको पता है कि मिनिमम रेंट कितना है 18000, कितना है देखिए 18000 माइनस कितना रॉयल्टी कितनी है 4000, तो यहाँ पे 4000 माइनस कर देंगे तो आपका शॉर्ट वर्किंग कितना आ जाएगा 14000, कितना आ जाएगा 14000। देखिए यहाँ पे कितना है मिनिमम रेंट सॉरी शॉर्ट वर्किंग कितना है 14000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सरप्लस। इस साल सरप्लस में कुछ भी पैसा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हो गया है। आगे चलते हैं रिकूपमेंट। इस साल कोई रिकूपमेंट नहीं होगा, जो सवाल के अकॉर्डिंग क्या है कोई रिकूपमेंट छोड़ देंगे। अनरिकूपमेंट, वहीं कोई पैसा अनरिकूपमेंट नहीं है, कोई पैसा बचा नहीं है इनके पास हानि के, छोड़ देंगे। पेमेंट, पेमेंट में हमको 18000 करना है, क्यों, रॉयल्टी हमको कितना करना था, यही रॉयल्टी तय हुआ था कि आपको क्या करना है इतना भुगतान में, लेकिन कम हो गया तो हमको तो 18000 देना ही देना है ना। ये शर्त है कि मिनिमम रेट हमको कम से कम 18000 आपको देना ही देना है, तो 18000 क्या करेंगे यहाँ पे भुगतान कर देंगे, यानी पहले साल की हमारी एंट्री हो गई। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे साल चलते हैं 2007 में। 7 में आउटपुट कितना हुआ, सवाल की तरफ पीछे चलते हैं थोड़ा सा। सवाल में आउटपुट कितना है 2006-7 में कितना है 9600, कितना आउटपुट है 9600। आगे चलते हैं, देखिए आउटपुट कितना है 9600, तो रॉयल्टी सॉरी यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे इसको देख लीजिए गलत है, ठीक है। रॉयल्टी कितनी है आपकी, रॉयल्टी का क्या फार्मूला होता है आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका कितना है 9600, रेट कितना है 1 रुपया, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9600, कितना आ जाएगा 9600, यानी आपकी रॉयल्टी कितनी हो गई 9600। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट 18000 प्रति वर्ष देना है, तो 18000 भुगतान कर देंगे। यहाँ तक चलिए आगे चलते। अब देखिए मिनिमम सॉरी शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है आपका 18000 और रॉयल्टी कितनी है 9600, यहाँ पे घटा देते हैं, तो मान लीजिए 18000 आपका मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी कितनी है 9600, आपका शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कितना आएगा 0 0, 10 में से 4 और 18 में से 17 में से 9 आ जाएगा, 9 8 17, यानी 8400 क्या हो गया आपका घाटा हो गया। यानी इस साल भी आपका क्या हो गया घाटा ही हो गया, शॉर्ट वर्किंग ही हो गया। सरप्लस कुछ नहीं जाएगा। आगे चलते रिकूपमेंट कुछ नहीं जाएगा, आगे चलते अनरिकूपमेंट में कुछ नहीं जाएगा। भुगतान को कितना करना है 18000, तो 18000 का भुगतान हमारा हो गया, यानी दूसरे साल की गिनती हमारी हो गई, टेबल बन गया। आगे चलते तीसरे साल 2008 में। 8 में आपका फिर पीछे चलते हैं, उत्पादन कितना हुआ था देख लेते हैं, उत्पादन कितना हुआ था, उत्पादन आपका कितना हुआ था 7-8 में कितना 18800, उत्पादन कितना हुआ था 18800। तो क्या करेंगे आउटपुट इन कर देंगे 18800 कर देंगे। रॉयल्टी, रॉयल्टी का फार्मूला क्या होता है आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका 18800, रेट 1 रुपया है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना आपका आउटपुट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी कितनी हो गई आपकी 18000। आगे चलते हैं मिनिमम रेट, आपको सॉरी रॉयल्टी कितनी हो जाएगी 18800 है ना, इंटू करेंगे तो रॉयल्टी आपका 18800 होगी सॉरी, और मिनिमम रेट कितना है प्रति वर्ष 18000 आपको देना ही है, तो रॉयल्टी 18000 हो गया हमारा। इस साल देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, क्यों,
मिनिमम रेंट क्या है, रॉयल्टी क्या है, अधिक है, मिनिमम रेंट क्या है, कम है। क्या है, रॉयल्टी अधिक है और मिनिमम रेंट कम है। इस साल क्या हुआ आपका, सरप्लस हुआ है। कितना सरप्लस हुआ, 800। देख लीजिए कैसे सरप्लस हुआ। तो सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, आप लोग को मैं बताया था, सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ये आपका फार्मूला होता है। रॉयल्टी कितनी आपकी 18,800 और मिनिमम रेंट कितना है 18,000। कितना है 18,000, दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800। तो आपका क्या होगा यहाँ पे 800 हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या दिया था, सवाल में ये दिया था कि जो आपकी हानि हुई है, यानी जो हानि लघु कार हुई है, उस लघु कार को क्या करिए, प्रथम 4 वर्षों में वसूल कर दीजिए। प्रथम 4 वर्षों यानी प्रथम में, यानी 14,000 का जो ये घाटा हुआ है ये, और 8400 का, यानी दोनों को जोड़ के 4 वर्षों में क्या करिए, पूरा करिए। जितना भी आपका घाटा हुआ है क्या करिए, दोनों को जोड़ के चौथे साल जाके कवर कर लीजिए। ये नियम था, ये शर्त था। तो हमारा तीसरे साल ही फायदा हो गया। क्या हो गया, तीसरे साल ही 800 फायदा हो गया। तो क्या करें, 800 रुपया हम कवर कर लें, रिकवर कर लें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। कितना 800 रुपया, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 60 वर्किंग रिकूपमेंट में डाल देंगे। ये मेरा फायदा हो गया जो शर्त के अनुसार है, तो इसको क्या करें, रिकवर कर लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अनरिकवर में इस साल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इस साल शर्त है कि आप चौथे साल ही जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपनी हानि को पूरा करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में नहीं होगा। तो इस साल हमारा नहीं होगा अनरिकूपमेंट, इस साल केवल मेरा रिकवर करेंगे। तो अनरिकूपमेंट में कुछ नहीं हुआ, पेमेंट में हमारा 18,000 ही भुगतान करना है, तो 18,000 भुगतान कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। चौथे साल चलते हैं 2009 में। 2009 में आपका आउटपुट कितना है, आउटपुट 23,600। आउटपुट सवाल में कितना था, 23,600। रॉयल्टी बराबर क्या आता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका क्या है 23,600, रेट 1 रुपया है, तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी 23,600। मिनिमम रेट कितना है 18,000 देना है, तो 18,000 क्या करेंगे, भुगतान कर देंगे। यहाँ पे देखिए सरप्लस, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। कितने का, 5600 का। सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी आपकी कितनी है 23,600 और मिनिमम रेट कितना है 18,000। तो दोनों में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5600। कितना आ जाएगा 5600। कितना आ जाएगा 5600। तो यही हम इस साल मेरा शर्त भी है। शर्त ये है कि जिस वर्ष आपका हानि हुआ है, दोनों को जोड़ के चौथे साल जाके क्या करिए, रिकवर कर लीजिए। ये शर्त है। अगर चौथे साल आपका रिकवर नहीं होता है तो आपकी जो अधिकार है समाप्त हो जाएगी, वो क्या करिए, आपका घाटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चौथे साल रिकवर कर लेंगे। अब बताइए आपका घाटा ये दोनों साल कितना जोड़ के कितना हो, 14,000 8400 कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे 14,000 प्लस 8400, जोड़िएगा यहाँ पे 14,000 और 8400 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 4 8 4 12 2 1, यानी 22,400 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका घाटा हो गया। आपका अभी तक रिकवर कितना किए हैं 5600 800, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 6400, यानी अभी तक आपका घाटा हुआ है 22,400 और रिकवर कितना किया आपने, केवल 6400। तो घटा देंगे, यही रिकूपमेंट में क्या होगा, अनरिकूपेड, यही आपकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कितने की 16,000 की। देखिए यहाँ पे घाटा घटा दीजिए, 0 0 0 4 में 4 जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6 1, यानी 16,000 रुपया आपका क्या हो गया, चौथे साल जाके आपका घाटा होगा। ये शर्त के अनुसार था, आपको केवल चौथे साल तक क्या किया, रिकवर करने के आदेश दिया गया था, शर्त में ये सम्मिलित था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों की क्या है। आगे चलते हैं 2010 में आउटपुट देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे। आउटपुट 2010 में क्या है 15,200, लेकिन 2009-10 में क्या है 2 माह हड़ताल है। थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा फंसा दिया यहाँ पे, 2 माह क्या है हड़ताल। आगे चलते हैं तो आउटपुट क्या है, आउटपुट हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 15,200। रॉयल्टी बराबर फार्मूला क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका 15,200, रेट 1 रुपया है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रॉयल्टी उतना ही आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, मिनिमम रेंट थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सवाल में क्या था, पिछले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या था, देखिए यहाँ पे दिया था हड़ताल की दशा में, दिया था सवाल क्या था, हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराया वास्तविक कार अवरुद्ध रहने के आधार पे अनुपातिक कम किया जाए। हड़ताल क्या महीना है 2 महीना, यानी 10 महीने का काम हुआ तो 10 महीने का भुगतान कर देते हैं सीधे सीधे। यहाँ तक समझ में आ गया, तो 10 महीने का भुगतान कर देते हैं। तो भुगतान कैसे करेंगे, आपका भुगतान कितने करने का था 18,000, कितने का था, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसको तब इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए भुगतान कितना करना था प्रतिवर्ष, मिनिमम रेट 18,000
18,000 आपको भुगतान करना था, लेकिन आपका शर्त ये था जिस वर्ष हड़ताल होगा जितना भी हड़ताल लगेगा उतने महीने अवधि कम कर दिया था। 2 महीने अवधि कम, तो 10 महीने का भुगतान करना है ना, तो 10 महीने का भुगतान कर देते थे। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10/12 कर देते हैं, 10/12 कर देते हैं। तो 2 5 10 और 2 6 12 और 6 3 18, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हुआ, 5 3 15, यानी आपको मिनिमम रेट कितना भुगतान करना है, 15,000। कितना करना है, 15,000। तो मिनिमम रेट कितना हो जाएगा, 15,000। 10 महीने का भुगतान 15,000 कर दीजिए। आगे चलते हैं, शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है, देख लीजिए यहाँ 15,200 है, ये 15,000 है, यानी ये अधिक है, यानी ये अधिक है, सरप्लस है। सरप्लस का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी कितना, 15,200 और मिनिमम रेट कितना है, 15,000। तो दोनों में से घटाएंगे तो आपका सरप्लस कितना आ जाएगा, 200। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिकवर कुछ नहीं होगा, क्यों, मेरा शर्त यही चौथे साल तक था जो समाप्त हो गया है, जो समाप्त हो गया है। अन्य इक्विपमेंट में कुछ नहीं जाएगा, जो शर्त समाप्त हो कुछ नहीं। पेमेंट में कितना कर देंगे, 15,000, यही हमको पेमेंट करना, तो 15,000 पेमेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं 2011 में, 2011 में चलते हैं, देखते हैं आउटपुट कितना था आपका, 18,400। तो आउटपुट कितना करते हैं, थोड़ा सा देखिए, 18,000 क्या करेंगे, 18,400 आउटपुट करेंगे। और रॉयल्टी में डालेंगे, तो रॉयल्टी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका क्या है, 18,400 इंटू रेट 1 रुपया प्रति टन। तो क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, 18,400। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं मिनिमम रेट। मिनिमम रेट में थोड़ी सी कहानी है, पीछे चलते हैं कहानी की तरफ। सवाल में जो कहानी इसको पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि तालाबंदी, यानी जिस वर्ष तालाबंदी रहे, तालाबंदी की दशा में, यानी जिस वर्ष तालाबंदी रहेगा, न्यूनतम किराया 40% कम किया जाएगा। यानी जिस वर्ष न्यूनतम हड़ताल रहेगा वो क्या करेगा, मिनिमम रेट को 40% कम किया, तो कम कर देते हैं, यही शर्त है। आगे चलते हैं, तो यही जो 18,000 हमको भुगतान करना है हर साल, तो 40% कम करना है हड़ताल, तो 2 माह तो हड़ताल था ही सवाल में। तो चलिए इसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा इसको फिर मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए, कितना भुगतान करना है हमको, 18,000 भुगतान करना था, लेकिन 40% कम करके भुगतान करना, क्यों, तालाबंदी था, ये शर्त है। तो 18,000 मान लीजिए ये हुआ, और 40% कम कर दीजिए, तो 40% निकाल दीजिए, 0 0 0, 18,000 को 72 है, और 18,000 में 7200 को घटा दीजिए, आपका कम हो जाएगा। तो घटा दीजिए, 18,000 में 7200 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7600। कितना आ जाएगा, 7600। देखिए यहाँ पे सरप्लस में कितना आ गया, सॉरी मिनिमम, सॉरी 1 मिनट, सॉरी। तो 18,000 में 7200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देखते हैं इसको देखते हैं पहले, सॉरी कितना आ जाएगा, 18,000 में से 7200 घटाएंगे 7600, सॉरी 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद तब कोई काम करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 18,000 का 40% कम करना है, तो 18,000, समझिएगा इस चीज को, 18,000 इंटू 40%, 0 0 खत्म, 1 0 खत्म, 1 0 1 0 से खत्म, 18 को 7200, 1800 को 7200, यानी 7200 क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 18,000 में 7200 कम करेंगे तो घटा दीजिए 18 में से 7200, 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 0 7, यानी 10,800 क्या करना है आपको, भुगतान करना पड़ेगा मिनिमम रेंट का। कितना करना पड़ेगा, मिनिमम रेंट का कितना करना भुगतान, 10,800। देखिए यहाँ पे भुगतान करना है, क्यों, यही शर्त है, 2 माह तालाबंदी रहा, उस दशा में 40% आपको कम भुगतान किया जाएगा, ये शर्त है। आगे चलते हैं, शॉर्ट वर्किंग मेरा कुछ नहीं हुआ है, इस साल मेरा क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। देख लीजिए सरप्लस का फार्मूला क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी 18,800, मिनिमम रेट 10,800, दोनों में से माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस 7600 आएगा, 7,600 घटा के देख लीजिएगा, आएगा उतना ही। आगे चलते हैं, मेरा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई रिकवर नहीं है, क्योंकि चौथे साल ही हमको रिकवर कर लेना था, जो घाटा पूर्ति कर लेना था। आगे चलते, अनरिकवर नहीं है, पेमेंट कितना करेंगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे भुगतान में कितना करेंगे हम लोग, 10,800। कितना करेंगे यहाँ पे भुगतान में कितना करेंगे, 10,800। कितना करेंगे, 10,800, वो गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे भुगतान कितना करेंगे, 10,800, क्यों, यही शर्त में था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। दोस्तों सवाल जो पूछा था कि आवश्यक खाते बनाइए, तो कल इसी के आधार पे, एनालिसिस टेबल के आधार पे जब एंट्री होगी,
जनरल एंट्री के बाद क्या होगा, खाता खुलेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका कैसे प्रोसेस आगे का होगा। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।